हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यह क्लास आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस क्लास से आपको निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा पहला क्वेश्चन, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? बताइए, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? बताइए, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह को रोकने के लिए। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? बताइए, किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। यार अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त को। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? बताइए, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरोद। ये अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। यार अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइगवे ली। ये रहा अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? बताइए, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? यह अजमेर जिले के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट उत्तर है। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? बताइए, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। यह अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? बताइए, किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? बताइए, किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश ने। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसका स्वागत करने हेतु कराया गया था? बताइए, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किंग जॉर्ज पंचम। एटीएम का पूरा नाम क्या है? बताइए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। ये अगला क्वेश्चन, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बताइए, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। ये अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ये अगला क्वेश्चन, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में और किसके बीच चलाई गई थी? बताइए। भारत में जो पहली यात्री ट्रेन चली थी 1853 में चली थी और किस बीच चली थी? किन शहरों के बीच चली थी? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे और ठाणे के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइए। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख इनमें निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये तो आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों से संबंधित है। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ के मंत्री परिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% शामिल किया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन, येलो बेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फिर अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एरिटोथेनस। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मैकार्थी। ये अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिका डोमेस्टिका। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वारंगल। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा, गुजरात के अंदर। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास से आपको निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।